यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई कैसे करूँ। MST CET 6 महीने में आने वाली है और मैंने अब तक अपने बैकलॉग्स भी ख़त्म नहीं किए और मेरी बोर्ड्स भी आने वाली है। मैं कैसे करूँगी? एक मिनट, मैं कोई बाबा आदम के ज़माने में तो रहती नहीं हूँ। चलो गूगल करके देखती हूँ, पता नहीं कुछ अच्छा मिल जाए मुझे। चलो करती हूँ। ओह, अदिति से इसका वीडियो, चलो देखती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड्स की पढ़ाई हम लोग कैसे करें MST CET के साथ में, क्योंकि बोर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टुवर्ड्स योर कॉलेज लाइफ। ठीक है, तो और बोर्ड्स के बाद में MST CET भी देनी पड़ती ताकि हम लोग कोई अच्छे खासे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ले भाई। तो वो कैसे करना है, लाइक बहुत से बच्चे होते हैं जो मेरी तरह कंफ्यूज रहते हैं और मैं तो कंफ्यूज इतनी थी, दिसंबर तक मैं कंफ्यूज ही थी कि मैंने MST CET का पढ़ना चाहिए, बोर्ड्स का पढ़ना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया। आखिरी मैंने बोर्ड्स चूज़ किया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी मेरी। पर आप लोग बिल्कुल वो मत करना जो मैंने किया। मेरी गलतियों से आप लोग सीखो और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो और अपना टाइम जो है वो गलतियाँ करने में बर्बाद मत करो। मेरी गलतियों से सीखो और अपना टाइम बचा लो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि सिलेबस, तो दोनों का सिलेबस कैसा है? सेम। दोनों का सिलेबस सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई चीज़ अलग नहीं है। दोनों के वेटेज वाले चैप्टर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम लोग को सिलेबस में कोई झोल है ही नहीं। सिलेबस तो आराम से हमारा पता है हमको कि क्या करना है। टेक्स्ट बुक हमारा पूरी जो हमारी दुनिया है MST CET की और बोर्ड्स की, वो टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक से क्या क्या पढ़ूँ टेक्स्ट बुक्स में? ठीक है, तो जब केमिस्ट्री की बुक, फिजिक्स की बुक और मैथ्स की बुक मेरे सामने रखी गई थी बोर्ड्स की, तो मुझे नहीं पता था क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है नहीं पता था। और मैंने पढ़ा भी नहीं। क्यों? पढ़ने का आलस। ठीक है, पहले पढ़ने का आलस निकाल लो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमको MST CET या बोर्ड्स क्यों देनी है। तो बोर्ड्स इसलिए देनी है कि कोई अच्छे कॉलेज में एटलीस्ट एडमिशन मिल जाए, इंजीनियरिंग नहीं तो कुछ और भी। ठीक है, और MST CET इसलिए देनी है ताकि हम लोग फार्मेसी में जा सकते हैं या इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बस इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे, फार्मेसी की भी बात कर रहे, यानी कि हम लोग PCB और PCM सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फार्मेसी और इंजीनियरिंग दोनों की बातें हो रही है। तो अब हमें पढ़ना क्या है? तो हरे डब्बे, लाल डब्बे, पीले डब्बे, जितने डब्बे दिखे ना सारे पढ़ने भी हैं। प्लस आपको जितनी भी टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट चीज़ें हैं, चैप्टर्स है, वो अच्छे से पढ़नी है। और पढ़ना कैसे मैं वो आपको बता देती हूँ। अब तो मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक रही नहीं है 12th की, बट मैं आपको बता देती हूँ कैसे पढ़ना है। अब मेरे पास मेरी डायरी है, तो ठीक है, डायरी है, डायरी में सेंटेंसेस लिखे हुए रहते हैं। तो पेंसिल ले लेना है और मार्क करते करते चलना है, ऐसे 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 करके मार्क करते रहना है। या तो आपकी जो उंगली है ये वाली, उसका यूज़ करना है, बिकॉज फिंगर टिप्स का अलग ही मैजिक होता है अपनी बुक्स में, अपनी पढ़ाई में बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं। बचपन की चीज़ें इसलिए याद है क्योंकि हमने उंगली रख रख के A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे पढ़ के हमने वो सब चीज़ें याद की है। चाहे कितना भी कुछ हो जाए अपनी ज़िंदगी, हम लोग ABCD नहीं भूलने वाले, 1 2 3 नहीं भूलने वाले। जो भी चीज़ें हमने नर्सरी में पढ़ी हम लोग वो नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा है, फिंगर टिप्स की हेल्प से हमने पढ़ा है। तो हमेशा याद रखना, आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ो तो आप फिंगर टिप्स या फिर अपनी जो पेंसिल है, OG पेंसिल है आपकी हमेशा की है, अप्सरा या फिर नटराज, उसका यूज़ करो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि दीदी हमको पढ़ने का आलस आता है, जैसे आपको आता था। देखो, आलस करना इज़ लाइक तुम अपने ही पैर पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रहे हो आलस करके, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट होगा कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू क्यों नहीं किया। आप पढ़ोगे ज़रूर, ठीक है, आप आखिरी तक पढ़ना तो शुरू ही कर दोगे, रीडिंग तो कर ही लोगे, लेकिन लास्ट में जब इतना एग्जर्शन होने लगता है ना, आप कॉन्सेंट्रेट इतना पढ़ते हो, फिर आपको एग्जर्शन होता है, आपको सांस फूलती है और आपको डर भी अलग से लगा हुआ रहता है, अलग से प्रेशर होता है आपके पास कि कम टाइम में इतना सब चीज़ रीड करना है, रिवाइज करना है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, चाहे आप 1 पेज पढ़ो, चाहे आप 2 पेज पढ़ो, चाहे आप 3 पेज पढ़ो। अब आप ये बोलोगे कि बोर्ड्स में इसका क्या फ़ायदा, हमको तो बोर्ड्स में रिटन में लिखना पड़ता है। तो क्या बोल रही है कि MST CET का पढ़ो? हमको तो रिटन की भी तो आदत होनी चाहिए ना हमको, कि हम लोग लिखे, जाके पेपर में कुछ लिखे और उससे अच्छे मार्क्स भी ले आए हम लोग। तो मैं वो आपको तो बता दूंगी कि लिखना कैसे है, कैसे शुरुआत करनी है बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन की, 1 महीने में या 2 महीने में, वो भी बता दूंगी, अब से ही बता दूंगी कि कैसे करना है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि MST CET हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग MST CET के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमको कंसेप्ट भी समझ में आ रही है, कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है ना, अब MST CET समझो आप लोग 5 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, 5 घंटे भी, स्टार्टिंग में 5 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है।
या 2 घंटे या 3 घंटे व्हाटएवर, ठीक है। 5 घंटे हम लोग सपोज़ कर लेते हैं। 5 घंटे में से आप 3 घंटा या 3 घंटा नहीं, अब 4 घंटा समझ लो, ठीक है। अब 4 घंटा आप लोग MST CET का पढ़ रहे हो और लास्ट का 1 घंटा बचता है आपके पास में, जिसमें आप जितना भी पढ़ रहे हो आप लोग ट्राई करोगे कि आप फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन ले लो PYQs में से बोर्ड्स के, और उसको ट्राई करो कि आप आंसर लाइक पॉइंट वाइज एक आंसर लिखना ट्राई करो। जैसे UPSC के एग्ज़ाम के टाइम पे जो भी एस्पिरेंट्स है वो पूरा लिखना नहीं, मतलब इतना पूरा नहीं लिख पाते, बट वो रोज़ रोज़ 2 या 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सेम इन द सेम वे यू हैव टू प्रैक्टिस। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले सकते हो, आप PYQs के क्वेश्चंस ले सकते हो और उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। ये हो गई बात केमिस्ट्री और फिजिक्स की। और मैथ्स का क्या? तो मैथ्स में आप जैसे वैसे भी मैथ्स में आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है MST CET के लिए MCQs में, बस आपको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करना है फटाफट 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 शॉर्टकट्स का यूज़ करके। तो अब लोग फिलहाल के लिए आप लोग क्या करो, आप लोग फुल फॉर्म में सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। जैसे आपकी सॉल्व एग्जाम्पल्स है आप वो सॉल्व करो, ठीक है। एक आधे अगर आपको वो ईजी लाइक आपका वीक है मैथ्स, तो आप क्या करो, आप ज़्यादा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो और थोड़ा जो इजी क्वेश्चन है वो भी ट्राई करो। और अगर आपको इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है। एंड बार बार सॉल्व करो, जब तक आपको चीज़ स्टेप्स याद नहीं हो जाती तब तक सॉल्व करो। जैसे कि मेरे को 10th में बोर्ड्स कोविड था और सब बंद था, लेकिन मेरे पास बुक्स थी, तो आई यूज टू सॉल्व एक ही क्वेश्चन, लाइक बार बार रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और एक ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे को वो मतलब स्टेप्स पूरी तरीके से याद थी, फिर मेरे को वैसे सेम तरीके का आप क्वेश्चन दे दो कोई भी, मैं वो सॉल्व कर लेती थी। तो यही टेक्निक यूज़ करनी है आपको बार बार सॉल्व करना, और इतने बार सॉल्व कर लोगे तो स्टेप्स क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। एंड फिर जब याद हो जाएगी तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उसी स्टेप थ्रू, ठीक है। तो वो आपको आदत पड़ जाती है, आप बस सॉल्व करना शुरू करो, आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, ठीक है। एक चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको स्टार्ट करना है, ये नहीं सोचना कि कब स्टार्ट करो, कैसे स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करना शुरू करो। जहाँ से शुरू करना है वहाँ से शुरू करो, ठीक है। आपको जो चैप्टर इजी लगता है वहाँ से शुरू करो, जो चैप्टर आपको पसंद है वहाँ से शुरू करो, ताकि आपको एक वो डोपामिन रिलीज हो कि भाई नहीं, मैं अपना ये मेरे को इसमें आ रहा है सब कुछ, तो मैं तो होशियार हूँ, अब मैं और सॉल्व करूँगा, मैं और पढ़ूंगा। तो ऐसी चीज़ें होगी ना आपके साथ में, तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करो, ऐसे चैप्टर से स्टार्ट करो जो आपको आते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो एंड आपका अगर मैथ्स अच्छा खासा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इजी क्वेश्चंस को फटाफट देख लो कि हाँ ऐसा ऐसा आया तो ऐसा ऐसा हम लोग कर लेंगे। बेसिक मैथ्स है या फिर कोई इसमें बहुत बेसिक सा ये करना है, आपको सॉल्व करना है, तो वो कर लो। एंड अगर हार्ड है तो फिर हार्ड को बार बार सॉल्व करो, जैसे मैंने पहले बोला वीक तो भी हार्ड जो क्वेश्चन है ना, आप लोग उनको बार बार सॉल्व करो, ठीक है। कि मैंने जैसे बोला कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसेप्ट कैसे याद रहेगी हमको, मतलब लास्ट तक 6 महीने के बाद भी हमको कॉन्सेप्ट चाहिए, फिर राइटिंग भी आनी चाहिए, तो कैसे याद रहेगी। तो देखो MCQs जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप MST CET का पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, फिर हफ्ते में 1 या 2 बार तो आराम से टेस्ट ही दे रहे हो। देखो मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ ना वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है, फिर अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तब जाके बोर्ड्स भी और MST CET भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा आपका। तो आपको वो टेस्ट देनी ही है, आप चाहे 1 चैप्टर पे दो, चाहे 2 चैप्टर पे दो, चाहे 3 चैप्टर पे दो, वो डिपेंड करता है। यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने चैप्टर वाइज MCQs डाले हुए हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है उनमें से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है MCQs की भी, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें आपकी वो हमेशा आपकी स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि जब आपका बोर्ड्स का भी टाइम आए तब आपसे चीज़ें फटाफट आपको लिखते आए, ठीक है। आपका टाइम मैनेजमेंट भी तब फटाफट हो जाएगा, फिर सब कुछ फटाफट हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है चीज़ें करने की, आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस है, तब जाके आपसे बोर्ड्स भी हो जाएगा आराम से और MST CET भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो जो लोग अब तक बोर्ड्स पे ध्यान दे रहे थे, प्लीज़ गाइज आप लोग MST CET के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि रीडिंग होती रहती है, रीडिंग पे फोकस होता है, तो रीडिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें आपको आने लगती है, समझ में आने लगती है। फिर बोर्ड्स का भी हो, चाहे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो MST CET के पर्सपेक्टिव से हो। हाँ, तो आपका अगर फिजिक्स 11th-12th का जो वीक था, या फिर आपने कभी पढ़ा ही नहीं था क्योंकि आपको डर लगता था, ठीक है, तो आप क्या करो, PYQs लो। PYQs में जितने क्वेश्चंस रिपीट हुए आप ट्राई करो कि आप वो सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब पूरी तरीके से आप PYQs पे रिलाई करो, ठीक है। क्योंकि PYQs में से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप PYQs दोनों में भी, MST CET में भी और आपकी जो बोर्ड्स की एग्ज़ाम है उसमें भी आप पूरी तरीके से MCQs के बेसिस पे एग्ज़ाम दे सकते हो और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। दैट वॉज अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होगी कि हमको कैसे शुरुआत करनी है। देखो
रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका कोई भी चीज़ को शुरू करने का। तो अगर आपको एमएसटी सीईटी भी देनी है तो पहले खुद से पूछ लो कि क्यों देनी है, क्योंकि बोर्ड्स तो देनी पड़ेंगी आपको, चाहे आपको देनी हो या नहीं हो, आपको देनी तो है। लेकिन एमएसटी सीईटी आपको क्यों देनी है ये आप खुद से पहले पूछ लो कि भाई क्यों देनी है, क्या रीज़न है मेरा, मैं क्यों इतना कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहता हूँ। तो ये आप पहले खुद से पूछ लो ताकि आप कंसिस्टेंट रहो, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, इंटरनल मोटिवेशन अपने आप आता रहे। और या दैट वाज अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. Tell me in the comment section on what topic you people want to see a next video. Till then, bye bye.